तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आदि। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो में जिसका थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। जो हम लोग का भविष्य है, आने वाला भविष्य, उससे सीधा वो जुड़ा हुआ है। हम सबने खबरों में सुना ही होगा कि बाजार में संकेतों के हिसाब से 2026 के लिए एक बड़ा क्रैश की संभावना जताई जा रही है, जिसे कई लोग ग्रेट क्रैश ऑफ 226 कह सकते हैं और कह भी रहे हैं। देखो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना काफी पैसा निकाल के रखा है कि जब क्रैश आएगा तब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और मार्केट की यही स्ट्रेटजी रहती है कि जितने रिटेल्स ट्रेडर हों उन सबको हटाकर मार्केट एक नया हाई लगाती है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, जो एक्सपीरियंसदार ट्रेडर है जिसने 2-3 साल मार्केट को दिए हैं वो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्रैश क्यों आ सकता है, कि आखिर ऐसे कौन से सेंटीमेंट बन रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जो मार्केट में क्रैश को ला सकता है। दोस्तों, कोई भी क्रैश अचानक नहीं आता। ठीक है, उसके पीछे से काफी पीच बैक से प्लानिंग हो रही होती है। तो मार्केट क्रैश उसी के दौरान ही आता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट हम लोग का कर्ज का बोझ। दुनिया भर में सैकड़ों बड़ी कंपनियां और बहुत सारे डेप्ट कर्जा हो गया है जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। जो अपना बेंचमार्क है अमेरिका, जो अमेरिका में होता है वही इंडिया में होता है। अमेरिका में क्रैश आएगा तो इंडिया में भी क्रैश आएगा, 99% ये सत्य है। ठीक है, तो अमेरिका का जो कर्ज है वो है $8 ट्रिलियन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, $8 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। अब अमेरिका ने इतना बड़ा कर्ज कैसे ले लिया? उसने पहले अपना डिफेंस मजबूत किया, इसलिए उसका कर्ज हुआ। और उसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति 2008 में कम हुई, तब वो कर्जा लेता आ रहा है। कोई भी देश से कर्जा लेता आ रहा है। ठीक है, तो उसको पुराने लोन को पे करने के लिए उसने नया लोन लिया, और नए लोन को पे करने के लिए एक और नया लोन लिया। इसके कारण उसका जो इंटरेस्ट है, आप लोग जानते हैं कंपाउंडिंग कितना अच्छा वर्क करती है टाइम पे। ठीक है, उसका जो पे है वो बढ़ता जा रहा था, जो आज की डेट में $8 ट्रिलियन हो गया है। और जो उसका कर्ज की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 2026 ईयर ही है, मतलब 2026 साल, मतलब जो ये साल है, इसी में इसको इसी साल की एक्सपायरी मिली है कि इस साल में इसको अपना कर्ज वापस देना है। तो अमेरिका यही ऊट पटांग चीजें कर रहा है इसी के चक्कर में। कहीं वो वेनेजुएला पे वो कर दे रहा है, कहीं पे टैरिफ लगा रहा है, इसी के कारण, क्योंकि उसको अपना लोन पे करना है। तो मैं इस पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, वो संकेत आना सा बनता जा रहा है। बाकी आप लोग, हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे बचे इस क्रैश के बारे में। तो डरना नहीं है, तैयारी करनी है हम लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्रैश आएगा या नहीं, ये भी सवाल है। देखो, ये हम लोग नहीं बता सकते। अगर सेंटीमेंट अच्छे बनते रहे तो आपको मार्केट बता देगा। कैंडल्स ऐसी चीज होती है जो आपको पहले से ही सब कुछ बता देंगी कि क्रैश आने की संभावना है कि नहीं। तो अपना जो निफ्टी है, इंडियन स्टॉक मार्केट का निफ्टी, वो अपने अभी ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा है 26 पर। ठीक है, और उसने रिसेंट ही 2025 में क्रैश दिया है। तो ज्यादा बड़ा क्रैश इंडिया में आना पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट थोड़ा थोड़ा क्रैश तो देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ जो अपनी क्रैश पे एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, उसकी जो आप लोग पेमेंट देते हैं, जैसे आप लोग ने 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं तो उसकी एसआईपी की बढ़ा दीजिए, जिसका आपको बेनिफिट आगे आने वाले साल में मिल सकता है। ये 90% ट्रुथ है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्रैश में। देखो, इस आने वाले संकेत से बचने के लिए हमारे पर कुछ कदम है जो उठा सकते हैं। हम लोग सेविंग कर सकते हैं, अपना जो छोटे मोटे स्टॉक्स पे पैसा लगा जो अच्छी खासी रिटर्न दे रहा है उससे आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, लर्निंग हम लोग सीख सकते हैं कि मार्केट में क्रैश होता है तो क्या पेशेंस रखना चाहिए और क्या कुछ, क्योंकि इंडिया में अभी एक ही बार क्रैश काफी लोग ने देखा होगा जो होगा कोविड का, क्योंकि कोविड के बाद काफी नए नए ट्रेडर्स बन गए हैं। एक उनमें से मैं भी हूँ। मैं नहीं कहता मैं ट्रेडर्स हूँ, मैं सीख रहा हूँ, वही आपको सिखा रहा हूँ। जो सीख के सिखा रहा है ना, उसको पता है कि मार्केट में कौन सा सेंटीमेंट चल रहा है, कौन सा नहीं। अभी हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कोई भी ट्रेडिंग के पर्पज से बात नहीं करेंगे। इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो ट्रेडिंग एक वो है मिथ। ठीक है, मिथ का काफी लोग नहीं जानते होंगे तो अपना सर्च कर लेना। देखो, इन्वेस्टिंग से ही बिलियनर बना जा सकता है, नॉट अ ट्रेडिंग से। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
देखो हम लोग ये कर सकते हैं कि 1 मिनट रुकना, आने वाले संकेत से हम लोग बचा जा सकता है, सेविंग कर सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। निष्कर्ष हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि अंधेरा जितना गहरा होता है सवेरा उतना ही नजदीक। तो क्रैश जितनी जल्दी आएगा और उतनी जल्दी वो चला भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा वो करिए। 2026 में क्रैश उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है जिन्होंने सेविंग नहीं की है, लापरवाही से कुछ भी स्टॉक्स पे पेले जा रहे हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड पढ़ नहीं रहे हैं और फंडामेंटल्स नहीं देख रहे, उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। जो अच्छे डिफेंस के स्टॉक्स हैं, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि से भी मेरे ठोक देगी, तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन पे ही भरोसा कीजिए और अपनी जो लॉन्ग टर्म SIP उसको बढ़ाते रहिए क्रैश पे, ठीक है। और मैं बात करता हूँ अमेरिका की। तो आज अमेरिका में बात कर ले कि अमेरिका पे क्रैश देखने को मिल सकता है कि नहीं। तो अमेरिका के 2 कारण है। पहला तो आपको बता दिया कि डेप्ट, उसका कर्ज इतना हो गया, और दूसरा AI बबल। एक AI बबल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, AI बबल भी बन रहा है, इसलिए मार्केट में क्रैश देखा जा सकता है। सेकेंड और थर्ड सबसे मेजर चीजें, जो जापान था उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। पहले वो क्या करता था कि वो 0 इंटरेस्ट पे अमेरिका को लोन दे देता था। अमेरिका के, हाँ तो मैं बात कर रहा था जापान पे। तो जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है जिसके कारण से एक हल्का फुल्का क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी एक स्मार्ट सेविंग कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं।